प्रलय, वह भयानक क्षण जब सारी सृष्टि अपनी अंतिम सांसें लेगी। अंदर की आग धरती की छाती को चीरते हुए बाहर निकलेगी, मानो स्वयं प्रकृति अपने क्रोध में विकराल हो उठी हो। आकाश टुकड़ों में बिखरकर इस विनाश में अपनी भूमिका निभाएगा। जीव जंतु, पक्षी और पौधे सब मिट्टी में मिलकर खाक हो जाएंगे और इस धरती का हर कण फिर से आग और धुएं में लिपटा एक धधकता हुआ गोला बन जाएगा। पर इस प्रलय से पहले होगा दुनिया का अंतिम और महाविनाशकारी युद्ध, कल्कि और कली का युद्ध। कली वह राक्षस जिसे मार पाना असंभव है। सदियों से उसके अस्तित्व ने पाप और अधर्म की काली छाया फैलाई है और आने वाली सदियों में भी यह पाप और अनैतिकता की जड़ें फैलाता रहेगा। क्यों बनाया भगवान ब्रह्मा ने कली पुरुष को? कालकूट विष जिसमें पूरी सृष्टि को खत्म करने की ताकत थी, क्या वाकई कली पुरुष के लिए बनाया गया था? और कैसे बना कली पुरुष अमर? आज के इस वीडियो में कली पुरुष से जुड़ी इसी तरह की कुछ अज्ञात जानकारी को आपके साथ साझा करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा प्रलय के बाद सृष्टि के सृजन से पहले अपने आप को सभी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करना चाहते थे, जिसके लिए वह एक गहन योग में लीन हो गए। योग के दौरान उनकी सारी नकारात्मक इच्छाओं ने एक साकार रूप लेकर ब्रह्मा की पीठ से जन्म लिया, जिसे अधर्म कहा गया। अधर्म को भगवान ब्रह्मा का पुत्र भी कहा गया है। अधर्म की पत्नी का नाम मिथ्या था, जो बहुत सुंदर थी। उनके मिलन से एक पुत्र दंभ और एक पुत्री माया का जन्म हुआ। माया की कोख से लोभ और निकृति की उत्पत्ति हुई। इन दोनों भाई बहन के मिलन से क्रोध और उसकी बहन हिंसा प्रकट हुए। हिंसा के गर्भ से घिनौना और विचित्र दिखने वाले प्राणी कली का जन्म हुआ। उसका रूप बहुत घृणित और डरावना था। जन्म लेते ही उसने बिना किसी शर्म के अपने लिंग को अपने बाएं हाथ से और अपनी बड़ी जीभ को अपने दाहिने हाथ से कसकर पकड़ लिया। उसके शरीर से बहुत बुरी गंध आ रही थी। कली पुरुष ने भी अपनी बहन दुरुक्ति के साथ भय नामक पुत्र और मृत्यु नामक पुत्री को जन्म दिया। अपने पिता की भांति ही इन दोनों के मिलन से निरय और यातना जन्मे। निरय के साथ संबंध बनाकर यातना ने 10,000 बच्चों को जन्म दिया। इस प्रकार कली का वंश हमेशा अनाचारी संबंधों के माध्यम से आगे बढ़ता रहा। अन्य मान्यताओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा को कली पुरुष के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने उस राक्षस को नष्ट करने के लिए अत्यंत घातक कालकूट विष को बनाया। यह विष इतना खतरनाक था कि इसकी एक बूंद मात्र से कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति वहीं का वहीं भस्म हो जाता। जब भगवान ब्रह्मा ने यह विष उस राक्षस पर डालने की कोशिश की तो वह वहां से बचकर भाग निकला। तब भगवान ब्रह्मा ने यह विष क्षीर सागर में फेंक दिया। कुछ समय बाद जब देवराज इंद्र एक राक्षस को हराकर स्वर्ग लौटे तो उनके अभिवादन के लिए दुर्वासा ऋषि भी स्वर्गलोक गए। उन्होंने इंद्र को एक पारिजात पुष्पों की माला दी। बिना कुछ सोचे समझे इंद्र ने ये माला अपने हाथी को पहना दी। माला की सुगंध के कारण मधुमक्खियां हाथी की ओर आकर्षित होने लगी, जिससे परेशान होकर हाथी ने वो माला फेंक दी। ये देखकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने क्रोध में इंद्र और सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि जिस श्री के कारण वह इतना घमंड करते हैं, आज से वह उस श्री से विरक्त हो जाएंगे। ये सुनकर स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्राप को मोड़ा नहीं जा सकता था। कोई हल न मिलने पर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें क्षीर सागर को मथने का सुझाव दिया, लेकिन केवल देवता यह कार्य अकेले नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने राक्षसों के राजा बलि से सहायता मांगी, जिसके लिए पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन अंत में इस पर सहमत हो गए कि समुद्र से निकलने वाली चीजों को राक्षसों और देवताओं में बराबर बांटा जाए। निश्चित दिन को मंदार पर्वत को धुरी बनाकर वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। श्री विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर मंदार पर्वत को सहारा दिया और इस तरह समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन में राक्षसों की तरफ से कली ने भी भाग लिया। जब क्षीर सागर को मथा गया तो कालकूट विष फिर से बाहर आ गया। इसका प्रभाव इतना अधिक था कि देवता और राक्षस दोनों इससे परेशान होने लगे। तब सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने इसे पी लिया, लेकिन इसकी कुछ बूंदें कली पुरुष पर भी गिरा दी गई, जिससे वह मरने ही वाला था कि तभी समुद्र से अमृत निकला। अमृत निकलते ही देवताओं और असुरों में घमासान मच गया। देवता
और असुर दोनों उसे प्राप्त करने के लिए झगड़ने लगे। इसी बीच अमृत कलश की कुछ बूंदें नीचे गिर गईं, जिसका फायदा उठाकर कली पुरुष ने उसे ग्रहण कर लिया। अमृत पाकर वह अमर हो गया, लेकिन कालकूट विष के कारण उसका शरीर नष्ट हो गया और इस तरह कलयुग नामक एक संपूर्ण युग का निर्माण हुआ। इस विशेष युग में निराकार कली पुरुष सभी में प्रवेश करता है और उनसे सबसे बुरे प्रकार के अत्याचार करवाता है। कल की पुराण के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब इस दुनिया में पाप की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि दुनिया नरक से भी बदतर हो जाएगी। उसी समय कली पुरुष अपने वास्तविक रूप में सामने आएगा और फिर होगी अंत की शुरुआत। कहते हैं भगवान कल्कि से हारने के बाद कली पुरुष दूसरे ब्रह्मांड में चला जाता है और वहां फिर से कलयुग की शुरुआत का इंतजार करता है। तो ये थी दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षस की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह की रोमांचक वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।